आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योग। योग के नीचे ही हमने देखिए दो बड़े साधारण से शब्द लिखे हैं। पहला शब्द बाएं हाथ में हमने लिखा है प्रकृति से हटना, और दूसरा हमने शब्द क्या लिखे हैं, परमात्मा से जुड़ना। जब तक ये दो साधारण स्थितियां आपके हमारे जीवन में बन नहीं पाती, तब तक मनुष्य के जीवन में कोई सकारात्मक आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया कि हम सभी भाई बहन स्वभाव से ही राजसी हैं। रजोगुण के प्रति आपका हमारा आकर्षण बना रहता है। शास्त्रों में इसको इंद्रिय दोष कहा गया है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे की जो स्थितियां हैं, ये पांच भोग विषयों की ही स्थितियां होती हैं। क्योंकि माता के गर्भ में प्रथम कोशिका से जो आपके हमारे एक शिशु का निर्माण होता है, फिर आपके हमारी जो बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये जो स्थितियां स्थूल शरीर की बनी होती है, ये तो अवस्थाएं हैं। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर है, ये तामसी कहे जाते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं से ही इन पांच स्थूल भूतों का निर्माण होता है। इन्हीं के कारण ही आपका हमारा एक स्थूल शरीर का एक निर्माण हुआ है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इसी सजातीय संबंध को ही शास्त्रों में इंद्रिय दोष भी कह दिया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि को अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। ये जो संसारी आकर्षण विषय भोगों के हैं, इनसे एक आवश्यक दूरी बनानी होगी, बचना होगा। इसीलिए तो हमने देखिए क्या लिखा है, प्रकृति से हटना। हटने के बाद ही तो हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। कभी कभी मनुष्य इस भ्रांति में भी रहता है कि जैसे जैसे हम परमात्मा से एक जुड़ जाते हैं, तो फिर सहज ही हम प्रकृति से हट जाते हैं। लेकिन इनका जो एक मूल अर्थ यही है कि आरंभिक स्थितियों में देखिए हम भोगों में तो पहले से ही लिप्त हैं। इसलिए जब तक हम विषय भोगों के आकर्षण को एक त्याग, ज्ञानपूर्वक त्याग नहीं करते, तब तक देखिए परमात्मा की ओर जाने का आपका बड़ा एक उद्देश्य बन नहीं पाता, लक्ष्य बन नहीं पाता। इसलिए आरंभिक स्थितियों में हमें सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर इन पांच विषय भोगों से वैराग्य लेना होता है। फिर मन के स्तर पर तभी परमात्मा से जुड़ते। अक्सर आपने देखा होगा ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय भी कुछ लोग उठकर परमात्मा का ध्यान तो नहीं लगाते, हालांकि वो अपने स्थूल शरीर के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। कभी कभी तो कुछ भाई बहनों को देखिए, कुछ प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में कुछ ऐसी बीमारियां आन पड़ती हैं, और डॉक्टर उनको कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी कि सुबह जल्दी उठो, पार्क में जाओ, थोड़ा व्यायाम करो, शुद्ध वायु को ग्रहण करो, आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन ऐसी स्थितियों में जब जब मनुष्य देखिए उस स्वास्थ्य लाभ के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तब ऐसी स्थिति में उसका लक्ष्य केवल अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ बनाने तक का ही बना रहता है। हालांकि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ देता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी लाभ देता है, और कारण शरीर के स्तर पर भी लाभ देता है, आत्मा के स्तर पर भी हमें लाभ देता है। ये अलग अलग स्थितियां निर्भर करती हैं कि हम योग में किस स्तर पर अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। यदि मनुष्य केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति ही स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है, तब तो देखिए उसका केवल स्थूल शरीर का ही एक लाभ मिलता है। तब ऐसी स्थिति में उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो हो नहीं पाती, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो उसी क्षण आरंभ होती है जब हम मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए हम कर्मकांड करते हुए बेमन से, लोभ से, भय से अक्सर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब जब आपके हमारे जीवन में
परमात्मा से ये लोभ से या भय से जुड़ना होता है। हालांकि शास्त्रों में इसकी भी प्रशंसा की गई, क्योंकि शास्त्रों में तो 4 प्रकार के भक्तों का भी उल्लेख आता है। पहला भक्त ही कौन है? आर्त भक्त। आर्त भक्त का मतलब ही ये, जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम परमात्मा को सहज ही याद करने लगते हैं। इसमें भी देखिए कोई गलत बात नहीं है, परमात्मा इसमें भी प्रसन्न होते हैं कि दुख आने पे इसने मुझे याद किया। क्योंकि एक परमात्मा से स्मृति का आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ अंकुरण फूटता है। अब ये अंकुरण यदि और आगे जाता है, छोटे छोटे पौधे लग जाते हैं। छोटे छोटे पौधे लगने का अभिप्राय क्या है? कि परमात्मा की ओर आपकी हमारी एक हल्की फुल्की यात्रा आरंभ होती है। फिर धीरे धीरे मनुष्य परमात्मा का अर्थार्थी भक्त बनने लगता है। अर्थार्थी भक्त का अभिप्राय क्या है? कि वो अपने जीवन में एक परिश्रम करता है, मेहनत करता है और परमात्मा से उसके बदले में फल की आशा रखता है। यानी कि जब हम अपने जीवन में धर्मानुसार कर्म करते हैं तो हम अर्थार्थी भक्त बन जाते हैं। जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में फिर सतोगुण की प्रधानता बढ़ने लगती है, उसका अनुपात बढ़ने लगता है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक प्रयास करते हैं, रात को जल्दी सोने लगते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा के बारे में विभिन्न प्रकार का चिंतन करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तो ये परमात्मा का फिर अर्थार्थी से जिज्ञासु भक्त में एक उन्नति होने लगती है। जिज्ञासु भक्त के देखिए विभिन्न प्रकार के मन में प्रश्न उठने लगते हैं। ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, आपका हमारा ये स्थूल शरीर कैसे कैसे माता के गर्भ में बन जाता है, या प्रकृति की ये पूरी की व्यवस्था कैसे कैसे बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। इन सभी प्रश्नों का जब वो मन ही मन चिंतन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, फिर शास्त्रों में कही गई बातों का एक वो विश्लेषण करता है, अनुसंधान करता है, उस पर शोध करता है, इन सभी स्थितियों में उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उसकी परमात्मा के प्रति जिज्ञासा बढ़ने लगती है, अब ऐसी स्थिति में जो आरंभिक स्थिति में उसका प्रकृति के विषय भोग पाने का जो एक लक्ष्य था वो हटने लगता है, और परमात्मा की और वो विस्माद की स्थिति से, जानने की स्थिति से वो जिज्ञासु भक्त बनने लगता है। और जिज्ञासु भक्त बनते बनते जब उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, ये सभी स्थितियां देखिए जिज्ञासु भक्त की मन बुद्धि के स्तर पर बनती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर उसका परमात्मा की ओर लगने लगता है। जब सूक्ष्म शरीर परमात्मा की ओर लगने लगता है तो फिर स्थूल शरीर सहज ही, क्योंकि स्थूल शरीर अपने आप में कोई एक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए 10 गोलकें हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती। जब तक मन उनके साथ एक स्वीकृति नहीं देता, तब तक भले ही ये जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये सही सही ज्ञान ले नहीं पाते। कभी कभी आपने देखा होगा ना, आपका ध्यान कहीं और है तो आप दूसरे की बात सुन नहीं पाते, क्योंकि आपका मन कहीं और था, इसलिए आपने बात अनसुनी सी होगी। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि हम अपने घर की तरफ आते आते थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका हमारा चिंतन कहीं बहुत गहरे तल पे कहीं और जा रहा था, तो हम अपने घर का दरवाजा भी भूल जाते हैं। क्योंकि ये कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। इनका अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा मन कहीं और लगा होता है। ये जो गोलके कर्मेंद्रियों की है या ज्ञानेंद्रियों की है, ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये भी देखिए तभी अपना अपना कार्य कर पाते हैं जब मन इनके साथ सम्मिलित होता है। इसी तरह आप देखिए, भले ही बोलने की स्थिति में हो, हाथ पैर चलाने की स्थिति में, जब तक मन स्वीकृति नहीं देता तब तक आप कार्य कर नहीं पाते। देखिए, जब जब आपको हमें एक मूत्र त्याग करना होता है तो उससे पूर्व मन में आपका एक चिंतन आता है, मन स्वीकृति देता है, तभी आप उठकर एक मल मूत्र त्याग करने जाते हो। देखिए, ये इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि हमें अपने स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की संरचना को समझना चाहिए। इसी तरह
ये सूक्ष्म शरीर के और भीतर का है, एक कारण शरीर है। कारण शरीर में देखिए आपके हमारी एक अहंकार युक्त जो कर्माशय है वो बढ़ता है, और उसी के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, 5 तत्वों का, जबकि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो हम अक्सर बातों में कह देते हैं ना स्थूल शरीर, वो तो मात्र एक स्थूल गोल के हैं। उनके पीछे की जो शक्तियां हैं वो सूक्ष्म शरीर में निहित होती है। कभी कभी आप देखोगे कि स्थूल शरीर के स्तर पर किसी गोलक की एक अपंगता भी देखी जा सकती है। किसी किसी की देखिए आंखें की रोशनी नहीं होती, लेकिन मन के स्तर पर ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति हैं वो सदा बनी रहती, उनमें किसी भी प्रकार की कोई अपंगता नहीं होती। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10 और 5 भोग्य विषय 15, एक मन और बुद्धि। देखिए मन को भी बुद्धि के अधीन रखा गया, क्योंकि मन तो देखिए एक लगाम के है, वो इंद्रियों के ऊपर महाइंद्रिय भी उसको कहा जाता है। मन भी वही वही जाता है जो बुद्धि की स्वीकृति होती है। कभी कभी बुद्धि उसको समझाती है ये कार्य नहीं करना, और मन यदि अठीला बन गया है तो वो बुद्धि को भी अपने नियंत्रण से हटा देता है। जैसे मन की लगाम हम हाथों से छुड़वा के वो घोड़े इधर उधर भागते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि इन 5 घोड़ों की लगाम को, ये 5 घोड़े देखिए 5 भोग विषय कहो या आपका मेरा स्थूल शरीर कहो, इसके ये मन है वो लगाम है। लगाम किसके अंतर्गत होनी चाहिए? बुद्धि के। बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने अर्जुन के रथ के जो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही तो उपदेश दिए। ये उपदेश हमें अपने जीवन में डालना है कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना है, अपने मन बुद्धि को परमात्मा के अधीन रखना है, यानी कि परमात्मा की बुद्धि के अनुसार, परमात्मा की शरणागति के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार या शास्त्रों के अनुरूप किन्हीं भी बातों से देखिए इन बातों का आप एक ज्ञान ले सकते हो कि आपकी हमारी एक स्थूल शरीर की दिनचर्या सात्विक बनी रहे। ये सभी स्थितियां बनने से ही आपका मेरा प्रकृति से ये हटना आरंभ होता है। देखिए प्रकृति से हटने का अभिप्राय ऐसा भी नहीं लेना कि आपके मेरे देखिए स्थूल शरीर के एक आवश्यकताएं होती हैं। हमें 2 वक्त का भोजन चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, रहने को जगह चाहिए, स्थान चाहिए, मकान चाहिए, ये सभी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना ही होता है, लेकिन जब हम विषय भोगों की इच्छाएं पाल लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, देखिए दाल रोटी खाना तो आपकी हमारी एक आवश्यकता है। अब यदि हम अपनी इच्छा में मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, रायता मिले, पापड़ मिले, खीर मिले, अचार मिले, यानी विभिन्न स्थितियां जब आपकी हमारी बढ़ती जाती हैं, आपके हमारे 2-4 जोड़ी वस्त्र आपके हमारे जीवन में अगर हैं तब भी आपका हमारा जीवन चल जाता है। यदि हम 50 जोड़ी रख लेते हैं, 100 जोड़ी से अपनी अलमारी भर देती है, जिनका पूरे वर्ष में भी नंबर नहीं आता पहनने का, तो ये सारी भोग की इच्छा होती है। ये भोग की इच्छा बढ़ने से परमात्मा से और विमुखता होती जाती है। ये तो बिल्कुल देखिए एक साधारण सा नियम है। जब जब हम एक स्थिति विशेष को अधिक महत्व देते हैं तो दूसरी स्थिति विशेष से हम हटते जाते हैं। हम 2 स्थितियों में तो रह नहीं सकते ना। हम देखिए यहाँ से अगर कन्याकुमारी की यात्रा करने के लिए निकले हैं तो हम कश्मीर से तो दूर होते जाएंगे। यदि हम कश्मीर की ओर जा रहे हैं तो हम कन्याकुमारी की ओर नहीं जाए। तो ये स्थितियां देखिए द्वैत की तो बन नहीं सकती। हम एक ही मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है हमें प्रकृति से हटना है। हटना का अभिप्राय ये है कि हमने अपना रजोगुण मर्यादा में रखना है। जब रजोगुण मर्यादा में होता है तो फिर तमोगुण का संग अमर्यादित हो ही नहीं सकता। मर्यादा में तमोगुण का संग का अभिप्राय नींद लेने से है। और यदि मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित है, विषय भोग बढ़ते जा रहे हैं, अमर्यादित हो गए हैं, हम विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो हमारी बुद्धि होती है वो भी इन विषयों में रस लेने लगती है। ऐसी स्थितियां बने रहने के फलस्वरूप मनुष्य
उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ कर्म कर नहीं पाता, तब ऐसी स्थितियों में उन विषय भोगों के जो एक वेग है, वो आपसे हमें पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में आपकी हमारी विमुक्तता किससे होती है? परमात्मा से होती है। जबकि मनुष्य जोनी तो आपको हमें अपना योग बढ़ाने के लिए मिली है। परमात्मा ने 3 योग बताए ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग आरंभिक स्थिति में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। फिर जब हम मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान योग में उतर आते हैं तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जब हम भक्ति योग में उतर आते हैं, भक्ति योग की स्थिति में फिर कार्य शरीर में जो अज्ञानता के जो विषय भोगों के जो बुरे संस्कार हैं, वो दग्ध बीज होने लगते हैं। आपका हमारा कार्य शरीर पवित्र होने लगता है। जब कारण शरीर पवित्र हो जाता है तो आत्मा के ऊपर तो देखिए कारण शरीर का ही जो मल रूपी तामसी राशि, ये इनका जो एक मल रूपी आवरण है, वो आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को ढके होते हैं। जब आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आती है तो उसका तो परमात्मा से पहले से ही सजातीय संबंध है। परमात्मा की एक सहज प्रीति होना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब जब हम ज्ञान स्वरूप में अपना एक स्थिति बना लेते हैं तो परमात्मा की ओर सुमुखता सहज ही बनी रहती है, फिर हमें बनानी नहीं होती। ये जो आज हमें परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड करने होते हैं, विभिन्न प्रकार की भक्ति का जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो स्थितियां हमें करनी होती है। इसी तरह परमात्मा के दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं। ये विभिन्न स्थितियां हमें बनानी पड़ती हैं, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि पहले से जो आपके हमारी स्वभाव है या स्थिति है, वो विषय भोगों में लगी हुई है। इसीलिए तो कहा है मैंने कि प्रकृति से हटना और परमात्मा से जुड़ना। इसी स्थिति पर हम जैसे जैसे अपने जीवन को चलाते हैं तो फिर आपका हमारा जो ऊपर की स्थिति है योग की, ये आरंभिक स्थिति में देखिए कर्म योग की स्थिति होती है, फिर ज्ञान योग की और भक्ति योग की स्थिति बनने से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ देती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। कुल मिलाकर परमात्मा को पाने की आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक दृढ़ इच्छा बन जानी चाहिए। ये दृढ़ इच्छा ही फिर आपका दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो फिर मनुष्य उनमें एक गहरे तल पर उतरता ही नहीं है, फिर उसका एक ज्ञान पूर्वक विषय भोगों से वैराग्य होने लगता है। जब जब आपका रजोगुण से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है तो फिर जो सूर्य ढलने के बाद जो तमोगुण की स्थितियां होती हैं या मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का अन्य मनुष्यों के साथ ही नहीं, अन्य जीवों के साथ भी किसी भी प्रकार की देखिए कोई अनीतिगत कार्य नहीं होते। हम अन्य मनुष्यों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, किसी का छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते और प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों जीवों पर भी अपनी दया भाव रखते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करती है। हम प्रकृति से एक ज्ञान पूर्वक आपका हमारा वैराग्य बढ़ने लगता है और उतने उतने अंश में फिर परमात्मा से प्रीति बढ़ती जाती है और आपका हमारा योग की स्थिति वो मजबूत होती जाती है। मनुष्य कर्म योग से फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में स्थित हो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है कि मनुष्य अपने कारण शरीर में अज्ञानता के भोगों के सभी बुरे संस्कार दग्ध बीज कर लेता है। यानी कि कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम समाप्त कर लेते हैं तो फिर सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और कारण शरीर तो बिना प्रयास के सबके ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम पूर्ण योग यानी कि मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और मरने के बाद ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो जन्म मरण का बंधन है उससे भी छूट जाते हैं और बहुत लंबे काल के लिए फिर आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे
ताकि हम प्रकृति से क्रमशः हटते जाएं और परमात्मा से क्रमशः जुड़ते जाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।